सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि कोई भी अपडेट आपसे ना छूटे। फाइंड लेटेस्ट वीडियोस इन द वीडियो सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द प्लेलिस्ट कॉलम। तो फिर एक बार ऑफिस में बुलाया उन्होंने मुझे और काफ़ी कुछ हो गया। बोले इस एटीट्यूड के साथ तुम यहाँ काम नहीं कर सकते और तुम्हारा एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि मुझे काम दो, ये करो। मैंने कहा सर काम करने ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया है। चलिए शुरू करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन बताइए और जो भी आपके साथ आर्टिकलशिप में हुआ है, एक्सपीरियंस जो आपका रहा है या आपके दोस्तों के साथ हुआ आपने देखा है, वो सब चीज़ें आप शेयर करिए। ओके सर, मैं यहाँ रामपुर से हूँ, यूपी से। सर बहुत छोटा सिटी है वैसे हमारा यूपी में, बट मतलब यहाँ पर जो है ना इतना है नहीं एक्सपोजर में कुछ के मतलब सीए फर्म्स में इतना काम हो कुछ के हम मतलब अच्छे से कुछ सीख पाए या कर पाए या बड़े ऑडिट का एक्सपीरियंस ले पाए। कुछ जो छोटे मोटे टैक्स ऑडिट्स वगैरह रहते हैं और आईटीआर फाइलिंग और जीएसटी का काम ही होता है, ये मुझे पहले से ही पता था कि यहाँ पर यही से मिलने वाला है। इसी वजह से मैं आर्टिकलशिप अपनी नहीं लगा रहा था सिंस 2018 नवंबर से। मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया था नवंबर 2018 में। ठीक है। देन मैंने जी, तो सर मैंने सोचा कि पहले एक बार मई 19 के एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद अगर ग्रुप 2 क्लियर होता है अच्छे से तो फिर कहीं अच्छी फर्म में रामपुर से बाहर आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे। ठीक है। देन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए कि रिजल्ट्स आने के 2.5 महीने बाद एग्जाम्स थे और मेरी क्लासेस हुई नहीं थी क्योंकि मुझे डाउट था कि मेरा ग्रुप 1 भी क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ग्रुप 2 नहीं अच्छे से प्रिपेयर किया और वो मेरा रह गया था लास्ट टाइम। नहीं तो आपने तो ओके 18 में कर लिया था ना ग्रुप 1? जी जी, नवंबर 18 में किया था। मेरा मई 19 का बता रहा हूँ सर, मैंने ग्रुप 2 अपीयर हुआ था ग्रुप 2 ग्रुप 2 में। अपीयर किया सर, ग्रुप 1 तो क्लियर था। जी जी जी, बट मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अभी अच्छी फर्म नहीं मिलेगी क्योंकि बोथ ग्रुप की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है अच्छी फर्म्स को। देन मैंने सोचा कि पहले एक बार ग्रुप 2 क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हैं, बट वो ऐसा नहीं हो पाया और मेरा रह गया। देन मैंने सर आते आते टाइम निकलने लगा, मैंने सोचा ऐसे तो फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो रहा है, तो मैंने सोचा फिर क्यों ना रामपुर में लगा ली जाए आर्टिकलशिप। तो फिर मैंने यहाँ पे एक फर्म थी हमारी सिटी में, तो मैं एक सर के पास गया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरा ऑलरेडी एक अटेम्प्ट तो मिसिंग हो गया इसकी वजह से, तो अब मैं और लेट नहीं कर सकता अपने अटेम्प्ट को और एक्सटेंड नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आर्टिकलशिप लगा लूँ। तो उन्होंने सर कुछ नहीं पूछा कि मतलब क्या क्या है अभी, बस बोले क्या किया ग्रुप 1 किया है। मैंने कहा हाँ सर ग्रुप 1 हो गया है। तो बोले अच्छा, बोले ठीक है आ जाओ आप, मतलब कोई इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अटेम्प्ट जा चुका था। मैंने कहा अभी भी नहीं लगाऊंगा तो और लेट होता चला जाएगा, ऐसे करेक्ट। एक्सटेंशन जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। जी, मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाता हूँ ऑफिस। मैं ऑफिस जाना स्टार्ट हो गया। अब मैं पहले दिन गया, मैंने सर से कहा सर कुछ काम दीजिए। तो सर कहते हैं ठीक है, एक सीनियर है वहाँ पे, डायरेक्ट एंट्री से था वो, तो उसकी एडमिशन मिल रही थी। बोले इनको कुछ टैली में फाइल दे दो एक निकाल के, टैली खोल के इनको कुछ बता दो परचेज और सेल्स। मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लेता हूँ। बोले जाओ इनसे ले लो आप काम। एंड मुझे उसने मेरे सीनियर ने काम दिया और मैं वो करने लगा। अब ये ऐसे ही मैं काम करता रहा, ऐसे होते होते 1 वीक जो था वो लगभग गुजर गया था। तो मैंने कहा यार अब इतना टैली करूंगा मैंने कहा फिर मैंने ये सोचा ठीक है कर भी लेता हूँ क्योंकि मैंने कभी किया भी नहीं है। तो टैली में करा तो क्या आपने, जो 1 हफ्ते बिताया आपने, जो सीखा आपने, तो टैली में क्या-क्या सीखा आपने? सर टैली में बेसिकली बस मुझे सेल्स और परचेज ही बताया गया स्टार्टिंग में कि इस तरह से एफ मतलब 4 दबाओगे काउंटर हो जाएगा, F5 दबाओगे ये पेमेंट, ये सब करके ही बताया कि इस तरह से आप कर लो। और ये सारे बिल्स हैं। ज़्यादातर सेल्स और परचेज के इनवॉइसेस थे, मेडिकल स्टोर्स वगैरह के और होलसेल किराना वगैरह के। तो अब ये प्रोसेस चलता रहा। फिर मैं शुरू में थोड़ा मुझे लगा कि यार आर्टिकलशिप में मतलब ये काम नहीं होता है वैसे तो, पर अब ये मुझे दे रहे हैं। अब ऐसे 1 हफ्ता बीत गया, मैंने करता रहा क्योंकि मुझे आता भी नहीं था टैली, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने सीख ही लेंगे। अब सर ये प्रोसेस जो था कंटिन्यूअस बन गया। वो अच्छा। 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना बस टैली।
रोज आओ और एक बड़ी सी फाइल का बॉक्स निकालो केबिन में से, देन स्टार्ट हो जाओ। तो मतलब रोजाना का सर 3 महीने हो गए। अब मैं सर से कहता हूँ सर मतलब ये मैं इतना नहीं कर सकता, मुझे कुछ और काम दीजिए। तो फिर बोले ठीक है, अब लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं ऑफिस में, ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें कोई और काम अचानक से मिल जाएगा। अभी तुम आए हो और तुम इसमें की बातें कर रहे हो कि सर मुझे कोई, मैंने कहा सर 3 महीने से मैं टैली ही कर रहा हूँ हम्म। और ये बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा सर इतना मुझे यूज भी नहीं करना है टैली फ्यूचर में, तो मैं इतना क्यों करूँ। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता है तनवीर, आप उन्होंने मेरा नाम लेके मुझसे बोला कि ऐसा नहीं होता है जैसा आप कर रहे हो, आपका एटीट्यूड बहुत गलत है, आप 3 महीने में मुझसे आके कह रहे हो मुझे काम दो। मैं जहाँ पे रहा था मुझे 1 साल तक उन्होंने सिर्फ फाइल छुड़वाई थी। तो मैंने सर वो आपका टाइम रहा होगा और हो सकता है आपके प्रिंसिपल इसमें के हों, बट सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है। फिर कुछ स्कूल ऑडिट चल रहे थे, एक समिति है उसके, हमारे सर के पास स्कूल ऑडिट थे, तो बोले चलो मैं तुम्हें ऑडिट पे लेके चलूंगा। अब एक बार ऑडिट पर लेके गए मुझे, वहां पे वही सब रजिस्टर्स वगैरह था, बोले अटेंडेंस वगैरह चेक कर लो इसकी। तो मैंने कहा ठीक है, कम से कम कुछ तो नया मिला सर। हम्म। 3 महीने बाद फाइनली मैं टैली से हटा था अपनी चेयर से, पूरे पूरा दिन टैली कर रहा हूँ बैठे हुए, हम्म। इतना मतलब रोबस हो गया था मैं कि मतलब एकदम शाम को फ्रस्ट्रेशन होती थी आके, ये मैं कर क्या रहा हूँ, इससे अच्छा तो फिर जॉब ही ज्वाइन कर लेता हूँ। और ये तो ये आप सब। वैसे भी अगर ग्रेजुएट हैं तो आप कहीं पे महीने भर में सीख ही सकते हैं। जी सर। अब सर अब ये वो एक दो बार मुझे ऑडिट पे ले गए और वो मतलब उसमें एनुअल ऑडिट ही होता था उनके स्कूल का, इंटरनल ऑडिट था, वैसे ही उनके प्रोसीजर्स वगैरह चेक होते थे, रजिस्टर्स वगैरह। तो अब मैंने उसको किया, तो अटेंडेंस देख ली, फीस रिसिट्स देख ली, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आता था उनको क्लियर करिए, और ईपीएफ वगैरह का कुछ रहता था, 2-4 टीचर्स का कटता था, और टीडीएस का देखना होता था कि डिडक्ट किया है कि नहीं, हो गया। अब सर प्रॉब्लम ये नहीं थी, काम थोड़े और भी थे, मुझे प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे कामों की तरफ मुझे क्यों नहीं लगाया जा रहा था। जैसे जीएसटी हो रहा था, मैंने कहा एटलीस्ट जितना है उतना तो सिखाओ, हम्म। आपकी फर्म में कम काम है कोई बात नहीं। तो मैंने सर से कहा सर मुझे जो है ना आप मतलब रिटर्न फाइल करना बता दिए। तो बोले ऐसे नहीं होता है कि इतनी जल्दी मैं तुम्हें रिटर्न दे दूं, अभी तुम आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और तुम रिटर्न नहीं कर सकते। तो 3 महीने से अब 6 महीने हो गए और वही डायलॉग सर जी का। जी जी सर। अब मैंने कहा सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई सर। हम्म। मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा सर मैं मानता हूँ गलती कर सकता हूँ, बट मैं खुद नहीं कर रहा, मुझे किसी के साथ बैठा दीजिए, वो मुझे करवा दे 2-4 रिटर्न अपने हाथ से। हम्म। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी तुम जो कर रहे हो वो करो और बाकी देख लो, अगर तुम्हें देखना है खड़े होके कि तुम्हारा सीनियर कैसे कर रहा है, हम्म। बाकी मैं तुम्हें रिटर्न नहीं दे सकता अभी। तो मैंने कहा ठीक है। अब सर ये 6 महीने लगभग ऐसे निकल गए कि सिर्फ मैंने टैली ही किया, और नील रिटर्न फाइल करने को मुझे 1-2 बार दी गई फिर, जब मैंने वाह। ज्यादा मतलब। तो मुझसे कहा ठीक है अब तुम मतलब रिटर्न फाइल करना चाह रहे हो तो कुछ नील रिटर्न है, उनको पोर्टल पे लॉगिन करके देख लो। और सर मैं ऑलरेडी इससे ज्यादा जानता था, जब मैंने ज्वाइन अच्छा। किया था तो मैं ऑलरेडी 2-3 मेरे क्लाइंट थे, मैं उनका रजिस्ट्रेशन भी कर चुका था और उनके रिटर्न भी फाइल कर रहा था, बट वो अपने रिटर्न नहीं दे रहे थे, कहीं खराब ना कर दिए। हाँ, समझ सकते हैं। जी। अब मैंने कहा सर 6 महीने हो गए, खराब भी करूंगा तो रिवाइज्ड भी हो सकता है, फ्री भी नहीं होता है, तो वन तो हो सकता, वन देख लिए, कुछ तो दे दिए सर, या फिर एक बार आप मुझे बताइए पूरा प्रोसेस कि कैसे करना है। तो फिर एक बार ऑफिस में बुलाया उन्होंने मुझे, और काफी कुछ हो गया, बोले इस एटीट्यूड के साथ तुम यहाँ काम नहीं कर सकते, और तुम्हारा एटीट्यूड जो है बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि मुझे काम दो, ये करो। मैंने कहा सर काम करने ही मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन किया है, हम्म। यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ सर। मैंने कहा 6 महीने हो गए अभी तक मुझे टैली ही टैली दे रहे हो आप, ऐसे थोड़े ना होता है। मैंने कहा एक वहाँ पे 12th का सर मेरा वो कलीग था, वो 12th किया था उसने उसी साल, और वो हम्म। बंदा मुझसे ज्यादा जानता था, क्योंकि टैली ही मैं जानता था और टैली ही वो जानता था। पहले ही वो तो जानता था। जी। तो मैं कहता था ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई, मतलब मैंने इतना टैक्सेशन पढ़ा है, जीएसटी पढ़ा और लॉज पढ़े, ये कहीं अप्लाई करने ही नहीं मिला। मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो है सो है। मैंने फिर सर से फाइनली जाके कहा सर ऐसे नहीं चलेगा जैसे आप कर रहे हैं, कि कोई जो काम है वो मुझे दो, आपकी फर्म में मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से काम लेकर आओ आप, हम्म। पर आप सर आप मुझे जीएसटी की रिटर्न नहीं छूने देते। मैं कहता हम्म। हूँ सर मुझे रिटर्न दे दो। तो फिर उन्होंने कहा आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आपके पास ट्रांसफर का वो अवेलेबल है ऑप्शन, आप ट्रांसफर ले सकते हो, बट यहाँ अच्छा, पर वो ऐसे स्टाइपेंड कितने देते थे वहाँ पे आपको? स्टाइपेंड कुछ देते थे वहाँ पे? सर स्टाइपेंड की वजह से भी बहुत कुछ मतलब हुआ। मैं मुझसे बोले बुला के, उन्होंने कहा कि स्टाइपेंड का ऐसा है, देखो हम चाह रहे हैं कि 1,000 रुपये या 1,500 रुपये पर मंथ की जो स्टाइपेंड है आईसीआई की, वो महीने के महीने देना अच्छा नहीं लगेगा हमें, तो हम एक काम करते हैं, हम 6 महीने में तुम्हारी स्टाइपेंड देंगे।
मैंने कहा सर नो इशू, 6 महीने में दे देना सर। अब मेरा 7 मंथ्स का आर्टिकलशिप जब कंप्लीट हो गया हम्म, तो मैंने ट्रांसफर लेने के लिए उनसे बोल दिया। मैंने कहा सर मैं और काम नहीं करूंगा, और मैंने दूसरा बहाना भी रख दिया कि सर मुझे फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहीं अच्छी जगह से आर्टिकलशिप करूंगा ताकि अच्छे से स्टाइपेंड मिल पाए और मैं काम भी सीख पाऊँ। तो हम्म, बोले ठीक है, फॉर्म भर दो। हम्म, और मैंने कहा ठीक है सर, फॉर्म भर दूंगा मैं। फिर मैंने कहा, जब मैं फॉर्म भर रहा था उसने पूछा कि स्टाइपेंड कौन से अकाउंट्स में आया था आपके बैंक अकाउंट में। हम्म, तो मैं ये प्रॉब्लम सर के पास ले गया, मैंने सर वो बैंक अकाउंट मांग रहे हैं कि कौन से बैंक अकाउंट में आपने, तो बोले अपना डाल दो। मैंने कहा बट सर वो आपने हम्म, दिया नहीं है ना मुझे स्टाइपेंड, वो तो उसमें कभी क्रेडिट हुआ नहीं। वाओ। तो आप तो तो बोले सीए थोड़े कोई, थोड़े बनने लग गए, दिमाग लगाने लग गए आप। गुड। जी जी। तो मैंने कहा सर पर आपने दिया नहीं तो मैं कैसे डाल दूं। बोले डाल दो, वो प्रोसेस है, वो हो जाता है सब, कुछ नहीं होगा वो। देन मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला और वो मेरा हो गया फिलहाल कंफर्म आईसीआई की तरफ से भी। तो अब सर प्रॉब्लम ये आई कि बट मेरे स्टाइपेंड नहीं दी उन्होंने, उन्होंने। नहीं स्टाइपेंड नहीं दी और मेरे 7 महीने खराब कर दिए सर। और मैंने 4 जून को वहां से ट्रांसफर ले लिया था और मैं अब तक कहीं ज्वाइन भी नहीं किया, इसलिए कि अब ग्रुप 2 के एग्जाम बार बार एक्सटेंड हो रहे थे। तो जून में जब मैं ट्रांसफर ले रहा था तो जुलाई में थे हमारे, 8 अगस्त से एग्जाम थे। तो मैंने सोचा अब अगस्त के एग्जाम दे लेता हूँ, उसके बाद ही ज्वाइन करूंगा ग्रुप 2 करके अच्छे से। फिर वो नहीं हो पाया। तो अब फिर नवंबर में पहुंच गया, तो फिर मैंने लगाने की सोची तो फिर से रामपुर में लगाने को मिल रही थी। फिर मैंने कहा एक बार जो किया है वो अब ना करना पड़े। तो मैंने अच्छे से बात रखी भी सारी कि अगर सर मैं लगाऊंगा, एक जगह मैं गया आर्टिकलशिप लगाने, तो मैंने यही बात रखी कि सर इसलिए मैंने पहली फर्म छोड़ी है, अगर ये सब मुझे यहाँ नहीं करना पड़ा तो फिर मैं काम कर लूंगा 2.5 साल जो भी बचे मेरे, अदरवाइज मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, और मतलब आपको ट्रांसफर नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये जो हम्म, आपके 5 महीने रह गए उसमें। हम्म, तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों, 1 ईयर में तो अलाउड है। बोले नहीं, क्योंकि हम पहली बात तो लेंगे नहीं, और अगर आपको लेंगे तो आपको श्योर करना पड़ेगा कि 2.5 साल यहीं करो। तो फिर इस वजह से मैंने उनसे नहीं की वहाँ हम्म। पे, मतलब एंगेजमेंट अच्छा आर्टिकलशिप अच्छा। में दूसरे सीए के पास। तो सर आज जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई सर ये आई कि मेरे उन्होंने 7-8 महीने खराब करवा दिए पूरे बिल्कुल। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऑफिस में हम मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं, और हम खुद इंटरेक्शन करते थे, जाके कुछ पूछते थे तो कहते थे खुद से करना पड़ता है, हम कुछ नहीं बताएंगे, जितना भी आर्टिकलशिप में होता है खुद सीखना पड़ता है। हम्म। मैंने कहा सर ठीक है बट कोई काम होगा उसमें से सीखेंगे ना, यूट्यूब से ही सीखना है तो मैं घर से बैठ के भी सीख सकता हूँ, डमी आर्टिकल कर सकता हूँ, इतने और ऑप्शन सही है। बात है, और आपको एंट्रियां करने के आपको पैसे मिल सकते हैं, अगर आप 4-5 क्लाइंट अपने ही बना लें तो जी स्टाइपेंड जी। से 10 गुना तो आप घर बैठे कमा सकते हैं एंट्रियां करके। जी सर। तो सर उन्होंने फिर सर मेरा वो नवंबर 19 का रिजल्ट आया था। सर हम्म, मेरा 8 मार्क्स से रह गया था। तो उनको पता था कि आज रिजल्ट है ग्रुप 2 का, बट उन्होंने हम्म। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या रहा मेरा। मैं 8 मार्क्स से फेल हो गया, एग्जामिशन मेरी 5 मार्क्स से रह गई एडवांस अकाउंट में। उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया ना, बाहर आके पूछा कुछ नहीं। अगर मैं पास होता तो खुद मतलब उनको जाके बोलता कि सर मैं पास हो गया। मैं फेल था, मैं बैठा था, डिप्रेस था ऑलरेडी, एक तो यहाँ आर्टिकलशिप में परेशान, ऊपर से मेरा 8 मार्क्स से ग्रुप 2 रह गया। और देन छुट्टियां दी फिर थी मैं, उन्होंने आपको पढ़ने के लिए फिर नवंबर के अटेम्प्ट के लिए? जी जी छुट्टियां मुझे 30 दिन की मिल गई थी। मैंने अच्छा। लगाने के बाद 20 दिन का आया था, फिर उसके बाद मैंने कहा था कि मेरा एग्जाम है तो छुट्टियां दे दी, तो बोले छुट्टियां ले लो कोई नहीं। हम्म, हाँ सर मतलब पर्सनली वहाँ पे मुझे इशू नहीं आए क्योंकि उनको पर्सनली कोई लेना देना ही नहीं था। बट जो मेरा ये टाइम खराब हुआ और ये लॉस हुआ है ये मेरा बहुत, मतलब उन्होंने कुछ नहीं कहा। ग्रुप 2 के रिजल्ट के बाद भी मैंने उनको जाके फिर अगले दिन बताया था कि सर कल रिजल्ट आया ऐसे ऐसे मेरा और मैं 8 मार्क्स से रह गया। तो बोले अच्छा ठीक है, बोले कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेना। मैंने कहा ठीक है सर। और ये सब प्रोसेस था सर पूरा 7 मंथ्स का, एकदम मतलब टॉर्चर हुआ था पूरी तरीके से। और अपनी बाइक से सर खुद का, मेरे ये आर्टिकलशिप जो है वो थी, मतलब मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ, गांव से। तो मैं जाता था सर रामपुर सिटी, तो 17 किलोमीटर एक तरफ से था। तो वो मुझे रोजाना का पेट्रोल फूकना, और तो उसके बाइक से बाद, जाते थे आप, बाइक ले जी जी रखी है बाइक। आपने? जी सर वो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई ऐसा मतलब है नहीं कि जो घर से मिल जाए, हम्म, क्योंकि रूरल एरिया में थोड़ा रहता है अंदर की साइड में। हम्म। और सर उस पे भी मैं अपनी बाइक का सर पेट्रोल आने जाने के अलावा उन चीजों में भी वेस्ट करता था, जैसे सर कहते थे ये मतलब रिपोर्ट है, इसको जाके फोर्ट स्टेट करा लो।
और सर 600 पेजेस की रिपोर्ट्स होती थी। एक डिस्ट्रिक्ट का कॉन्करेंट ऑडिट था, तो उसकी सिर्फ रिपोर्ट्स मुझसे फोटो कॉपी कराई जाती थी। हम्म। तो मुझे भेज दिया जाता था मेरी बाइक से कि जाओ इसको फोटो स्टेट करा लो। वो 600 पेजेस की बाइंडिंग कराना, उसकी 3 3 सेट बनवाने में पूरा पूरा दिन निकल जाता था सर। तो वहां पे बैठ के मतलब मैं यही सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मैं किसी के यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई इस चीज के पैसे दे रहा है या फिर मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। रोजाना यही क्वेश्चन होता था खुद से सर, कि हम्म। मतलब ये हो क्या रहा है साथ में। कभी फोटो स्टेट कराने भेज दिया जाता था, या फिर बैंक भेज दिया जाता था कि तुम एक काम करो, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये बैंक दियो। ये पूछा सर किस लिए जा रहे हैं, ये दे आओ, कोई नहीं, काम है थोड़ा। कुछ नहीं सर, ऐसा होता था जैसे उनके क्लाइंट्स के कुछ लोन्स वगैरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचने होते थे, तो वो काम क्लाइंट का है कि खुद लेके जाए, खुद प्रेजेंट करे। बट ये क्या करते थे कि मुझसे कहते थे कि तुम ऐसे ऐसे ये बंदा मिलेगा और उसको जाके ये दे आओ। बैंक के तो अंदर ही तो मैनेजर होते जी, थे या कोई और ऐसे ही कोई भी बंदे को हाँ देना होता? मैनेजर भी होते थे और बाकी और भी दे के आया था कुछ लोगों को। या फिर चेक लगाना है, कोई मतलब वो करना है, ट्रांसफर करवाना है पैसा किसी का, तो ये सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे। और फिर सर पर्सनल काम भी होते थे उनके, जैसे उनके भाई की गौशाला थी, तो गौशाला तक ये पहुंचा के आ जाओ सर, बाइक मेरी भाई ले गए, तुम अपनी ले जाओ। हम्म। तो ये सारे रोजाना की चीजें थी। बाकी टाइम आओ तो फिर से टैली पे बैठ जाओ। सर अब ये सब हुआ तो हुआ, लेकिन इससे अलावा सर उन्होंने मतलब काफी बार मतलब बहस की मुझसे कि अगर कोई काम है तो मैं कहता हूँ, तो मुझसे कहते थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम हमारे मतलब रिप्लाई नहीं कर सकते कोई भी चीज। मैंने सर जब मुझे लगता है कोई चीज तो मैं उसको रिप्लाई करना जरूरी समझता हूँ। तो बोले नहीं, जो किस हम चीज़ का कहते हैं बस रिप्लाई, वो किस सुनो। चीज़ का रिप्लाई? सपोज सर ने कहा कि मतलब ये नहीं ये कर लो, तो मैंने कहा सर टैली में नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम बोल नहीं सकते बीच में, तुम मतलब अपनी क्यों चला रहे हो तुम। तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मेरे को ये समझ में आया कि एक तरह से नौकर की तरह ही ट्रीट करना है कि भाई एक जी बंदा मिल सर। गया और उससे जो जो काम हमारे पास है उसे फ्री में करा लो। तो बंदा जी फ्री में जो जी काम है और सीख खुद लेगा, तो सीख लिया तो ठीक है, वैल्यू एडिशन हुआ, जी नहीं सीख पाया तो उसका तो बस समय बर्बाद हो रहा है। और अगर जी सीख भी लिया तो भी वो रिपीटेटिव उनके लिए काम करके दे रहा है। तो अल्टीमेटली जो है प्रिंसिपल या जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर्स हैं वो अपना कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं आपकी इंप्रूवमेंट के लिए, वो सिर्फ दिहाड़ी मजदूर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और ये जी सभी स्मॉल फर्म में और मीडियोकर फर्म में भी ऐसा ही हो रहा है। लार्ज फर्म्स है उसमें स्टाइपेंड भी अच्छी मिलती है, उसमें ट्रेनिस को ट्रेनिस की तरह ट्रीट किया जाता है। उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उन्हें अलग अलग एरियाज दिए जाते हैं, उनके साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फिर मैनेजर, डायरेक्टर और पार्टनर वगैरह प्रॉपर चेन होती है, जी तो आप पर इतना बर्डन नहीं आता है, आप चीज़ें सीखते हैं, सीखने में अपना समय स्पेंड करते हैं। जी पार्टनर की रिव्यू मीटिंग होती है तो उसमें आप देखते हैं कि भैया इस चीज़ को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे चेक करा है तो ये रिव्यू पॉइंट्स हैं, इसको क्लोज करना है, ये हमें और जी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे आप प्रॉपर जो है सिस्टमैटिक वे में स्टेप्स, ऑडिट के प्रोसीजर्स और प्रॉपर आप बड़े क्लाइंट में जाते हैं तो उसमें अलग ही एक सिस्टम होता है, उनकी भी जो जी क्लाइंट वाले भी जो होंगे वो भी एक अच्छी पोजीशन पर होते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ जी हैं। तो ये सब एक्सपोजर जो है छोटी जगह तो आपको कतई नहीं मिल सकता है, और ये हमारे 80% स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। अब मैं इसी को क्या कहना चाहता हूँ, मेरा सिंपल सा एक तर्क है कि जो काम आप सीख रहे हैं छोटी जगहों पर, वो आप तो साल भर के अंदर तो बहुत आराम से सीख सकते हैं। मान लो कि आपने टैली सीख लिया, अब जी टैली वैली सीखने के बाद आप 2-3 महीने के बाद अगर आपने उधर काम नहीं है तो आप दूसरी फर्म में चले गए और वहाँ जी रिटर्न फाइलिंग सीख लिया। जी अब रिटर्न फाइलिंग सीख लिया, टैली सीख लिया या एक कॉन्करेंट ऑडिट में चले गए, उससे ज़्यादा वो छोटी फर्म के पास काम है नहीं। जी तो आपका काम हो गया, आप सर। साल भर में सीख चुके हैं, अब उसके बाद 2 साल और उसे कैरी करना है। और छोटी फर्म वालों को मैं बता दूं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, कुछ कंपनीज होती है बट उसमें आपका एकेडमिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल से ही आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जी तो ये सारी सर दिक्कतें हैं। एक एक चीज आर्टिकलशिप में सर ये आनी चाहिए कि मतलब एक आर्टिकल्स को ये राइट्स देना चाहिए कि वो मतलब सीए के बारे में ये बता पाए इंस्टीट्यूट को कि ये कितने आर्टिकल्स कैरी कर सकते हैं। सपोज अगर वो ऑलरेडी 3 आर्टिकल कैरी कर रहे हैं, तो वो एक पोर्टल पे ऐसा भी मतलब प्रोविजन आना चाहिए कि हम आर्टिकल होकर बताएं कि सर इनके यहाँ पे 3 आर्टिकल्स के लायक काम काम नहीं है, तो इनको 3 पे ही ब्लॉक किया जाए। और ये जो आर्टिकल रख रहे हैं सिर्फ अपने घर के काम कराने के लिए, और मतलब एक तरीके से उनको फांस रहे हैं कि कोई भी आता है तो लगा लेते हैं, फिर अदरवाइज उनको ना स्टाइपेंड की टेंशन है, ना काम सीखे ना सीखे उसकी टेंशन है, सिर्फ टाइम खराब करते हैं। तो ये हमारे
थोड़ा सा मतलब हमारे लिए होना चाहिए कि हमें बताना, रिव्यू देना चाहिए हमें फर्म का। जब आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ले हम, तो उसके 2-3 महीने बाद एक रिव्यू होना चाहिए आर्टिकल से, कि आपको लग रहा है कि ये मतलब जस्टिफाइबल है आपके लिए, कि इतने आर्टिकल हम्म। कैरी कर सकती है। अगर इसमें 4 आर्टिकल रजिस्टर्ड दिखा रहा है हमारे पास, तो क्या 4 आर्टिकल्स के लायक कायम है यहाँ पर? तो कुछ उसके लिए मैंने ऐसा होना सजेशन दिया चाहिए। है, कि पहली बात तो जो पार्टनर के अंडर का ये प्रिंसिपल के अंडर रजिस्टर होने का कॉन्सेप्ट है, वही पूरी जी तरह जी से खराब कॉन्सेप्ट है। मान जी लो कि मैं आज अपना स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं सीओपी ले लेता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ, और मैं इस जी स्केल पे स्टार्ट करता हूँ कि मैं सीधा ही जो है 10 ट्रेनीज तो रख ही सकता हूँ, और मैं बड़ा क्लाइंट ले आता हूँ कॉन्टैक्ट से जी अपने, प्रॉपर जी सिस्टम सेटअप करता हूँ, बट मैं एक आर्टिकल से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता। जी इन्होंने ये बनाया हुआ है। और जो सीए ये बैठा है छोटी जगह पर, उसके छोटा मोटा भी काम है, और वो उसको 10 आर्टिकल दे दिए, तो वो उनसे वही छोटा मोटा काम कराया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि एक जी तरह से बड़ा ही अजीब सिस्टम है कि आप काम के बेसिस पर नहीं आर्टिकल डिसाइड कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ ईयर्स के बेस पे डिसाइड कर रहे हो, नंबर चाहे पे उसके पास काम हो या ना हो। तो ये फर्म के जी टर्नओवर के बेस पर होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है, और मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी, अपने पहले वीडियो में दे चुका हूँ, जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आ रहा है। जी तो मुझे जी लगता है सर, ये ठीक है मुझे भी यार। लगता है सर। नए बच्चों का सर एक्सपीरियंस। पूरा 3 साल खराब नहीं होगा सर, इन जैसे लोगों की वजह से सर। पूरे का पूरा 3 साल वेस्ट जाता है, और ना ही एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प मिल पाता है इस ट्रेनिंग का, और ना हम्म। उनको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स मिल पाते हैं। उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या फिर स्किल्स हैं, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो पाते सर यहाँ पे रह के। ना सर कम्युनिकेशन यहाँ स्किल्स इंप्रूव होंगे, ना बड़ी जगह का पे एनवायरनमेंट आप देखोगे, ना ही कोई टैली की एंट्री या रिटर्न फाइलिंग से आपको कोई सीए फाइनल की पढ़ाई का कुछ ज्ञान मिलेगा। जी वो तो आप नहीं भी भरोगे, या एक महीने जी में कहीं पे जाकर फर्म में कर लोगे, तो भी आप बोलोगे मैंने तो 3 साल की ट्रेनिंग के बराबर कर लिया है काम, क्योंकि वो चीज़ें जी मुझे आती जी है ना। तो फिर तभी इसी वजह से जो स्टूडेंट डमी लेते हैं, अब डमी को क्रिटिसाइज लोग करते हैं कि नहीं नहीं लेनी चाहिए, मैं जी कहता हूँ भाई मत लो, बट ये भी तो डमी के बराबर ही मैं मानता हूँ, जो आप महीने 2 महीने का काम और ही अगर से 3 साल ऊपर लपेट से रहे हो, वो डमी स्टडी के खराब, बराबर है। कर रहे हैं सर। ऊपर से क्या होता है, वहां पे टाइमिंग का बाउंडेशन ऐसे नहीं, 10:30 तक आओगे तो 7:30 तक ही जाओगे। मैं ये सवाल करता था कि जब काम नहीं है तो क्यों 9 घंटे या 8.5 घंटे देने? वो काम हम्म। हमसे 4 घंटे में करा लो आप। अगर टैली कराना है तो टारगेट बेस दे दो। तो हम्म। उनको काम भी कम कराना है, ऊपर से टाइम भी पूरा लेना है। स्टडी हम्म। की उनको कोई परवाह नहीं है कि आपका स्टडी समय हो या वेस्ट हो नहीं। जाता है, आप पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाता है, आप अच्छा खासा पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और वहाँ से हटकर जो चीज़ें जब जी वैल्यू एडिशन नहीं होता है लाइफ में, तो ऐसा लगता है कि अब वो नौकर भी स्लेवरी हो गई, और 1-2 साल के बाद वो दिमाग में, पढ़ाई में दिमाग भी नहीं लगता है बहुत लोगों का। बहुत लोग जी रह सर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद अपने आप को दोबारा से पिक करना, उठाना, अपनी क्षमता को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो जी छोटी जगह के एनवायरनमेंट में रह लिया और छोटा मोटा ही काम करते थे। अब यहाँ प्रिंसिपल ने एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा काम कम देकर और बिठाकर हरास करा हो, या टाइम वेस्ट जी करा हो, बट कई जगह पर तो उल्टा सीधा भी इतना बोलते हैं, टॉर्चर कर लेते हैं, कि आपको हर बात में अगर कुछ ना कुछ बोलेंगे तो बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। जो हमारा लास्ट वीडियो आया था, 11 साल से डिप्रेशन में, एंड आई कांट जी बिलीव, सर बात मैंने करके पता लग रहा है कि हर बात पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या आईक्यू नहीं है, क्या ऐसे ऐसे बोला गया। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। काफ़ी समय आपने दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, और ऑडियंस तक ये बात पहुंचेगी। जी आपको भी सर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी लोग भी आइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ताकि हर जगह के हर एरिया से जो है एक्सपीरियंसेस जो हैं आप लोगों तक पहुँचते रहें, और इस शो को हम चलाते रहें। थैंक यू तनवीर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच सर। स्टे ट्यून विद आवर चैनल, और एग्ज़ाम के बाद ज़रूर ज्वाइन करना दोबारा आर्टिकलशिप, पहले सेकंड ग्रुप क्लियर कर लो, एंड देन ज्वाइन योर आर्टिकलशिप, रिज्यूम योर आर्टिकलशिप। यार सर, बहुत दिमाग में सर भरा हुआ था मेरे सर। अभी भी सर उन्होंने स्टाइपेंड नहीं दिया। मैंने उनको बता के बोला था कि मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, बट उन्होंने उसके बाद से कोई सूद नहीं ली कि क्या हुआ है तुम्हारा। सर बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से ऐसा लगा कि बहुत मतलब गलत प्रोफेशन में आ गए अब ये सब बिहेव देख के। उनका देखो, मतलब खुद इसमें इतना। एक चीज़ आपकी टेस्ट होती है, वो है सहनशीलता, कि कितना जी आप सर। जो है अंदर से स्ट्रांग हैं, और कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं आप। तो एक ये जी चीज़ सीए में हमेशा टेस्ट होती है। तो इतना जी इतना इतना करके जब सीए बनोगे, तो उसमें फिर आपको लाइफ की स्ट्रगल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट स्टिल अपने आप को कभी हारने मत देना। मैं सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस मिले नहीं मिले, आप हमेशा अपने दिमाग में बिठाना, भाई ये सिर्फ 3 साल का पीरियड है, 2.5 साल का है, वो निकल जाएगा, और फिर मैं अपनी ज़िंदगी फ्रेश स्टार्ट करूँगा। ये आईसीए जी ने गुलामी के 2.5 साल रखे हैं, तो 2.5 साल अपने गुलामी के देने हैं। जैसे केजीएफ आपने देखी होगी, मैंने वो डाला है वीडियो, एक अपने जी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तो उसमें वो गुलामी जी के आपको 2.5 साल देने हैं, तो अपने मन में रखो कि 2.5 साल के बाद मुझे आज़ाद होना है, और उसके बाद ज़िंदगी जीनी है। उस 2.5 साल को अपनी रियलिटी मत मानो कि यही रियलिटी है। बस उसको काटना है, और हर दिन एक क्या करो, कैलेंडर से एक दिन काटते रहो, आज का एक कट गया, एक और कट गया, एक और कट गया, एक और कट गया। उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि भाई ठीक है, 2.5 साल हो रहे हैं। और जी जब ज़्यादा प्रेशर लगे तो भैया लीव ले लो सर से, कुछ बहाना मार के,
और थोड़ा सा रिलैक्स करो शांति से, कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखो, मूवीज़ देखो, फिर वहाँ पर जाओ, तो उससे आपका वो समय निकल जाएगा, क्योंकि करना तो टाइम वेस्ट ही है। तो आराम से करो। और ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है बढ़िया से इसमें सीखने मिलता है, वहाँ से सीखो सर आप। आईसीआई तो कुछ करने अभी वाला तो नहीं मैं है। यही सोच रहा हूँ कि अब मैं कहीं भी जाऊंगा ना तो मुझे दो चीजें बहुत फेस करनी पड़ेंगी। वो कहेंगे सर जहाँ भी जाऊंगा मैं, आपका 7 महीने का जो टाइम था उसमें आपने क्या सीख के आए हो। बिकॉज मुझे एक्सेल भी ढंग से नहीं आता है, और टैली में इतना जितना आता है वो भी मतलब एक एक्सेल ऐसा नहीं है मैंने कि। बहुत सिखा दिया है, मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, आप एक्सेल वहाँ से सीख सकते हो। हमारे जी प्लेटफॉर्म पे फ्री वीडियोस भी हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी है फ्री वीडियोस, उससे भी काफ़ी सीख सकते हो। और पेड वर्जन में तो मैं बहुत सारी केस स्टडीज़ डाल रहा हूँ कि भाई सेल्स की चेकिंग हो गई, परचेज की चेकिंग हो गई, बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी डाल दूंगा, फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट करना है वो भी डाल दूंगा। तो वो सब आप सीख सकते हो, एक्सेल से घर बैठे सीख सकते हो, और डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, डेटा डाउनलोड जी। करके खुद भी ट्राई कर सकते हो कि अच्छा ये मैं भी कर लेता हूँ तो थैंक मेरा यू भी काम सर। होगा। आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। दो काम आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक तो सर जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है आप उसको मतलब सामने लेकर आ रहे हैं, और अगर इंस्टीट्यूट इस पे अगर ध्यान दे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। नहीं दे तो वैसे भी इंस्टीट्यूट को स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ दिनों में। जी 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 सर। हाँ सर, जैसे अभी रिफॉर्म्स किया था हम लोगों ने, फिर सर रिफॉर्म जरूर आएंगे सर, और ये पीरियड भी कम होगा, और ये हरासमेंट और जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये हमारा, इसको सर कंसीडर किया जाएगा सर। तनवीर, आपका ऑडियो बहुत अभी कट रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ पे। तो मैं जी समझ सकता हूँ आप जो कहना चाहते हैं, मैं ऑडियंस तक वो बात रख देता हूँ कि ये जो जी रिफॉर्म का भी सीज़न मैंने जानबूझ के सीज़न 1 स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे पता है कि लंबा चलेगा। कि जी अभी जी सीज़न 1 है तो अभी नेक्स्ट जो आएगा वो आपके नवंबर एग्जाम्स के बाद सीज़न 2 स्टार्ट करेंगे। जी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। 20% को छोड़ दो तो 20% में भी एग्जाम्पल है, और 20% छोड़ दो तो 80% हमारे स्टूडेंट हैं ही हैं जो परेशान है। तो इतने एग्जाम्पल्स हम लाते रहेंगे, कभी ना कभी तो राइट ऑडियंस तक ये बात पहुंचेगी, और जब आप प्लेलिस्ट जी देखेंगे तो सर आपको जी पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन जी आना सर, चाहिए। जब माहौल गर्म बिल्कुल होगा तो देखेंगे क्या करना है। बट जी अभी ठीक बिल्कुल। है, एटलीस्ट प्रॉब्लम को सब एड्रेस करते हैं और उसके कुछ सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र लेने की कोशिश कर लिया आपने, उसके बाद 2.5 साल का एक मन में मान लिया कि बस ये तो टाइम वेस्ट आईसीए ने बोला है करना है, तो 2-4 महीने काम सीख के बाकी का टाइम वेस्ट करने के लिए आईसीए ने अलाउ करा है तो कर लो उसको, टाइम वेस्ट, जाओ बैठो, टैली वैली बोला है या रिटर्न नील रिटर्न बोला है या नॉर्मल रिटर्न भी बोला, वो करो। अपना यूट्यूब के वीडियोस देखते रहो, मन लगे रहेगा। पहले तो यूट्यूब के वीडियोस भी नहीं थे, बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। आजकल जी यूट्यूब सर वीडियोस देख सकते हो, कोई सर ये कोर्स वगैरह बहुत। देख सकते हो, ऑनलाइन इतना आ जी गया है कंटेंट, तो आपका मन सर लगे रहेगा। जी तो वहाँ से आप जी सीख सर। लो, ठीक है ना। और निकालो टाइम पीरियड, और उसके बाद इंजॉय करो। मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम मेरे क्लियर नहीं हुए थे, बट उससे पहले मैं खुश इतना था कि भाई आर्टिकलशिप पूरी हो गई, भगवान धन्य, धन्य हूँ आपकी भैया, आर्टिकलशिप मेरी निकल गई। वो 3 साल का टॉर्चर चले गया, भले ही मैं बड़ी अच्छी जगह में काम किया, बट वो भी मेरे को ऐसा लगता था कि भाई क्यों, जब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, काम मुझे आ गया है, तो बनने दो ना सीए, उसके बाद कर लेंगे काम। बट रोक के रखा है, आपका सीए बनने का जर्नी को एशिया ने डिले करा है, क्योंकि जिसमें सहनशीलता होगी, जो दिक्कतों के जी बाद हेलो पास करेगा, बिल्कुल। उसको उसको सीए बनने देंगे, ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है। वेल, ठीक है तनवीर, थैंक यू फॉर कमिंग इन। अभी थोड़ा आपका ऑडियो डिसरप्ट हो रहा है, नेटवर्क इशू है, तो फिर हम बाद में बात करते हैं। और नेक्स्ट जो है एपिसोड को लेकर आते हैं। आप अपने जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, 8368479717, 8368479717 कॉल करिए, और आपका भी जो है यहाँ पर हम शेड्यूल करेंगे एक सेशन, जिसमें आप अपने एक्सपीरियंसेस को बाकी लोगों तक पहुँचा पाएंगे। थैंक यू तनवीर, बाय बाय।